को लेकर चलते हैं जो वक्फ से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर कुछ बातचीत की बात कही जा रही है। जगदंबिका पाल सामने आ रहे हैं और अब इसमें जो नया अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। नया अपडेट है जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बयान सामने आ गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और क्या कहा उन्होंने, सभी की सहमति से रिपोर्ट बन रही है, ये जगदंबिका पाल का कहना है। इसके अलावा वक्त पर जेपीसी के अध्यक्ष ने जो अपना बयान दिया है, उन्होंने उस रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा है हमने इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड, पंजाब वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ बोर्ड को बुलाया है। हमारी कोशिश है कि देश के सभी स्टेक होल्डर से हम लोग डिस्कशन कर सकें कि जिससे एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रस्तुत हो कि जो सरकार का एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट है लाने का, कि जिससे एक बेहतरी हो, जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसका फ़ायदा गरीब, पसमानदा ख़वातीन, आम मुस्लिम्स को मिल सके, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, इसलिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमने साउथ का भी टूर किया है, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। अब हम नॉर्थ में भी जाएंगे, गुवाहाटी, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, भुवनेश्वर। तो इस तरह से शायद ये जेपीसी पहली बार इतने एक तरह से लोगों के साथ मिलने का काम कर रही है। आज फिर हमने जजेज को भी बुलाया है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज को, इस्लामिक स्कॉलर्स को भी बुला रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि एक फाइन एंड ट्यून बहुत अच्छी रिपोर्ट हो, जो वक्फ का पर्पज है वो पूरा हो सके। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर कैसे कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ये बयान हमने आपको सुनवाया। लेकिन आपको बता दें कि लगातार से ही इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भाईजान विरोध करते आए हैं। इसे लेकर तरह तरह की धमकियां भी सामने आ चुकी है। अब एक बार और धमकी मिली है, और वो धमकी क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जब से वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा उठा है, तब से ही भड़काऊ बयान की होड़ मच गई है। एक के बाद एक बयान वीर सामने आ रहे हैं। कोई लाउडस्पीकर के जरिए वक्फ बिल के कानून बनने से मस्जिद और मज़ारों के छीनने का डर दिखा रहे हैं, तो कोई मस्जिदों के QR कोड के जरिए बिल का विरोध कर रहा है। लेकिन अब एक और भड़काऊ भाईजान आ गए हैं, जो सीधे सीधे धमकी पर उतर आए हैं। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश का मुसलमान जेलों को इस तरीके से भर देगा कि उनको रखने की जगह नहीं मिलेगी, और जान देने की बात कर रहे हैं। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है, और हमें हर कीमत पर इसको रोकना चाहिए। हम इस कानून की मुखालफत में किसी की जान लेंगे तो नहीं, ये तो हमारे दीन ने मना किया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वक्फ के जरिए मासूम लोगों की जमीन पर दावा करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिल के खिलाफ मौलाना तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। इस लिस्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह का भी नाम शुमार हो गया है। खुदा न खास्ता अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, आपकी ईदगाहें भी, आपके कब्रिस्तान भी, आपकी दरगाहें भी, आपके मज़ारात भी, सारी की सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी और उनका बका, उनका तहफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो जाएगा। ऐसे में इस भड़काऊ बयान का विरोध तो होना ही था। साध्वी प्रज्ञा ने मौलाना को जोरदार जवाब दिया है। ये मौलाना हिंदुस्तान में गृह युद्ध कराना चाहते, जेलों में भरने का मतलब क्या है? और कहीं कहीं तो मैंने कई बार देखा है, मार काट की बात करते हैं, सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। वहीं वक्फ की जमीनों पर बढ़ते दावों को लेकर देवकी नंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग करती थी। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड को भी उतनी जमीनें मिलनी चाहिए। इस विरोध के पीछे की मंशा सियासी है और मौलाना उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन वक्फ की गलत शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बीजेपी के जो विधायक है टी राजा, उन्होंने मौलाना के बयान पर हमला बोला है। वो कह रहे हैं मौलाना को कि जो आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों की जमीन पर ये कब्जा है, वक्फ बोर्ड की ये जमीन है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कांग्रेस का राज नहीं है, अपनी गीदड़ बप्पी बंद कीजिए, ये मोदी का राज है। क्या कहा है, सुनिए। कानपुर का एक मौलाना कहता है वक्फ बोर्ड पर अगर कानून बना तो हम जिएंगे या मरेंगे, उस कानून को रोक कर बताएंगे। तो उस मौलाना को मैं कहना चाहूँगा, एक कानून तो बनने दो, कानून में क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है उसके बाद में तुम्हारी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। लेकिन कानून बनने से पहले इस प्रकार की धमकी देना कि जीवन मरण तक हम लोग वक्फ बोर्ड के कानून को रोकने तक हम लड़ेंगे, तो ये कांग्रेस सरकार नहीं जो डर जाएगी तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से। ये मोदी राज है और मोदी राज में किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। और वक्फ बोर्ड पर बिल आएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चलते हैं। पप्पू यादव को धमकी मिली है, लेकिन आप जरा सुनिएगा ध्यान से। लॉरेंस गैंग से यह धमकी दी गई है और सोशल मीडिया के जरिए पप्पू यादव को धमकी मिली है। तो सांसद पप्पू यादव जिन्हें धमकी मिली है, और यह बड़ी खबर, तो यह कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग जो है, उनके जो शूटर है मयंक, उसने धमकी दी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर है, पप्पू यादव को धमकी मिली है और बताया जा रहा है, जो जानकारियां मिल पा रही है उसके मुताबिक लॉरेंस गैंग के शूटर्स इसके पीछे हैं। और पप्पू यादव को जो आप देख पा रहे हैं कि आम जनों के बीच में काफी पॉपुलर है और लोगों के चहेते नेता हैं। तो और सुन बात ध्यान से भाई, करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया, ठीक। ये था, एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दऊपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम, वो भी। और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास। और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम, हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और नौवां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब कहाँ घूमेगा, 72 परमानपुर भटांदा। तो ये प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले, हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया, हैं। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई, हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही, एक वो गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया, हैं। ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया, हैं। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ खत्म तो, कि क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दी है। शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। क्या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। तुझसे कोई मांग करी, कोई कहा, तेरी जान बख्श दी, बल्कि क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई। इतनी बात ही भाई से कहता भाई, ये न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज दिया, मेरा इसमें नाम ही नहीं ना काम था।
वापसी फोन करेगा तो बता करिए, भाई से बात करवाऊं तेरी, मसला सुलटा ले जितना जल्दी हो सके भाई। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी, एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब